विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले अच्छी तरह से जानने के लिए आपने हमें गुरु बनाया है, तो हम आपको रोज कुछ नया ज्ञान देते हैं। चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो कर्मकांड का हो, चाहे वो समाज का हो, कोई भी हो, हम आपको बालक समझते हैं और बालक को खाना पीना सोना तक सिखाना पड़ता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मया 85, मैं 85 साल का हो गया, लेकिन माँ के लिए तो मैं बालक हूँ। और बालक का ध्यान माँ अच्छी तरह से रखती है। गुरु भी माँ की कैटेगरी में ही आता है। इसलिए आप इन बातों को खास समझिए और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज हमारे शिष्य गढ़वरदास ने पूछा कि गुरुजी, इस समय जो दुराचारी लोग बढ़ रहे हैं, जो दुष्ट आदमी बढ़ रहे हैं, सज्जनों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या कारण है? हमने कहा इसका मूल कारण है इस पृथ्वी में पैदा होने वाले अनर्गल बच्चे, अनैतिक बच्चे, असंस्कारी बच्चे। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा ये काम भारत की नारी कर सकती है। भले उसने इंग्लिश मीडियम से अध्ययन किया है, लेकिन ऐसी कौन माँ होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा भारतवर्ष में नाम करे, समाज में नाम करे, कुटुंब में नाम करे, बहुत पढ़े। ऐसा कौन नहीं चाहेगा? सब माँ चाहेंगी। लेकिन मेरी बेटियों, भारत की सन्नारियों, ये काम आप कर सकती हैं, आपके हाथ में है। जरा बताइए तो सही, जब आप साड़ी लेने के लिए जाती हैं साड़ी की दुकान में, कितनी साड़ियां देखती हैं, कितनी डिजाइन देखती हैं? अरे ठीक है, जब आप पानी भरने के लिए मिट्टी का घड़ा लेने जाती हैं तो उसको कितना ठोकती हैं, बजाती हैं, फिर घड़ा लाती हैं घर में। सब्जी लेने जाती हैं तो एक एक पीस नहीं चुनती हैं। जब आप कोई किराने का सामान लाती हैं घर में तो थाली में डालकर उसको सही साफ करती हैं। चावल, गेहूं, दाल, कितनी चौकसाई से, कितने प्रेम से आप उसको चुनती हैं, फिर घर में लाती हैं। ये बात तो सही है ना कि आप चुन चुन कर लाती हैं। लेकिन जब आप बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तब कभी कुछ सोचा है कि बच्चा हमारा बड़ा दिव्य हो? ये बात पैदा होने के बाद सोचती हो। लेकिन हमारे ऋषियों ने संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार कहा है और उस नारी को
किस प्रकार तैयार होना चाहिए तो अच्छे बच्चा पैदा होंगे, और अगड़म बगड़म में हो जाएगा तो बड़ा ही दुष्ट बच्चा होगा, पढ़ाई पढ़ेगा नहीं, गधे की तरह होगा। आप चाहती हैं ना आपका बेटा पढ़े, तो आप अपने जीवन को स्वच्छ बनाइए, अपने जीवन को निर्मल बनाइए। गंदा साहित्य जो मोबाइल में देखते रहते हैं उसे बंद करिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अपने दिमाग को तैयार करो। जिस प्रकार का बेटा चाहिए उस प्रकार का बनने की कोशिश करो, और पति देव के साथ इतने प्रेम से रहो, उसको समझ लो कि उसे क्या पसंद है, वो किस क्वालिटी का है। स्त्री में वो शक्ति है, पति को समझ सकती है। पति में शक्ति नहीं है कि वो पत्नी को समझ सके। सुंदर साहित्य, भागवत, रामायण, गीता ग्रंथ लाओ, उनको पढ़ो। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी बहुत सुंदर सुंदर बातें आती हैं, उन्हीं को सुनो। खाना, दाल भात रोटी सब्जी पवित्रता से बनाओ, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को भोग धराओ और फिर खाओ। दिव्य दिव्य वनस्पतियां जो शास्त्रों में बताई गई हैं, जैसे पीपल है, आम है, नीम है, मीठा नीम है, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो मैं आपको गिनाना नहीं चाहता, आप जानती हैं। उन वनस्पतियों के पत्तों का रस पियो, और पता न चले तो हमें पूछो। ज्यादा ज्ञान ये है कि आप अपनी बॉडी को पवित्र रखो। दूसरी बात यह है कि आप अपने चित्त को पवित्र रखो। तीसरी बात यह है कि आप अपने मन को पवित्र रखो। अच्छा अच्छा काम करो, किसी से झगड़ा ना करो, किसी की निंदा ना करो, किसी से जलो मत, और अपने आप को सात्विक बनाओ। जब आप सात्विक बनेंगी तब ऋतु धर्म में प्रवेश करो, और ऋतु धर्म में प्रवेश करने के बाद 4 दिन बाद बाल धोकर के स्नान करो। पति देव के साथ सूर्य नारायण भगवान की पूजा करो। पति ना करे तो आप खुद करो। भगवान विष्णु का स्मरण करो, कृष्ण राम का भजन करो, जो भी आपको ज्ञान हो, जिसमें भी आपको श्रद्धा हो, उसका नाम स्मरण करो सुबह शाम। और 6, 8, 10 और 12 अगर इन दिनों में कोई पर्व ना आता हो, पिताजी की सास ससुर का श्राद्ध ना आता हो, उनकी कोई तिथि ना आती हो, तो उस दिन संध्या काल को दिव्य स्नान करो, पवित्र हो जाओ, प्रभु का स्मरण करो, पति की सेवा करो, और पति से वीर्यदान लेकर के अपने गर्भ में धारण करो। गर्भ में धारण करने के बाद सुंदर साहित्य पढ़ो, ज्यादा मेहनत वाला काम न करो, चिंतन अच्छा अच्छा करो, अच्छे अच्छे दृश्य देखो, अच्छे अच्छे कहानियां पढ़ो,
सात्विक भोजन करो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से नहीं बता रहा हूँ। फिर कभी गुरुजी की आज्ञा हुई तो आपको गर्भाधान के विषय में विस्तार से बताऊंगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने विचारों को सुधारो। दूसरों को भी भेज दो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।